सभी साथियों को राम राम नमस्कार। तो साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, शानदार होंगे और जबरदस्त होंगे और अपनी बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी पर लगे हुए होंगे। तो साथियों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं एक ऐसी टाइप लेके आया हूं जिसके अंदर आज से 3-4 साल के अंदर आपकी इसी टाइप से हर बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। जो आपकी टाइप रहने वाली है परसेंटेज के अंदर, जो आपके इलेक्शन बेस्ड जो क्वेश्चन है वो काफी बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं और काफी बच्चे इसके अंदर आपके गलत भी क्वेश्चन करते हैं। तो इसकी मात्र मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा और कोई भी आपका चुनाव का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो एक बार वीडियो को दबा के शेयर जरूर कर देना। प्रत्येक टॉपिक के में जो इंपोर्टेंट टाइप है वो हर टाइप आपको मैं कराने वाला हूं। परसेंटेज की मैंने 4 से 5 टाइप के वीडियो मैंने आपको बना दिए। आज का हमारा नेक्स्ट वीडियो आपका इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चनों पर रहने वाला है। तो एक बार दबा के इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। तो सबसे पहले हम इसका थोड़ा सा बेसिक देखेंगे, उसके बाद में हम चलेंगे सीधे क्वेश्चनों पर चलते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं यहां पर इलेक्शन, यानी कि आपका कोई भी चुनाव होता है उसके अंदर दो ही कंडीशन होती है। क्या होती है? दो कंडीशन होती है। या तो कोई व्यक्ति क्या होगा इसके अंदर जीतेगा, यानी कि इलेक्शन के अंदर आपकी कितनी कंडीशन होती है? दो ही कंडीशन होती है। या तो कोई व्यक्ति क्या होगा उसके अंदर जीतेगा, यानी कि जीत सकता है, या फिर क्या होगा उसके अंदर वो व्यक्ति हारेगा, या व्यक्ति उसको के अंदर क्या होगा वो हारेगा। या तो व्यक्ति क्या होगा जीतेगा या व्यक्ति क्या होगा हारेगा। मैंने मान लिया कि इलेक्शन के अंदर 100% वोट थे। कितने परसेंट वोट थे? 100% वोट थे। मैंने कहा कि जो जीतने वाला व्यक्ति है उसको 60% वोट मिले। कितने परसेंट वोट मिले? जो 100% वोट थे उसमें से 60% वोट हैं वो किसको मिले हैं? जीतने वाले उम्मीदवार को मिले हैं। तो हारने वाले को कितने मिलेंगे? तो आप बोलोगे कि 100% में से 60% जीतने वाले को मिल चुके हैं, तो हारने वाले को कितने परसेंट मिले होंगे? यहाँ पर 40%। कितने परसेंट? 40%। अब यहां से आपको बोलेगा कि वोट कितने वोटों से जीता। तो यदि मैं बोलूं कितने वोटों से जीत रहा है, तो आप बोलोगे कि वो 20% वोटों से जीत गया। यानी कि जो जीतने वाला उम्मीदवार है वो कितने वोटों से जीता? 20%। अब यदि बोल ले आपको कि कितने वोटों से हार गया जो हारने वाला इंसान है, तो वो 20% वोटों से ही क्या हो गया? यहाँ पर हार गया। दो कंडीशन बनती है, यानी कि जीतने वाला उम्मीदवार है वो कितने वोटों से जीता है, और जो हारने वाला उम्मीदवार है वो कितने वोटों से हार रहा है। दो कंडीशन बन गई। अब तीसरा अपना पॉइंट, दूसरा पॉइंट अपना इसके अंदर आता है। अब जो परसेंटेज का जो क्वेश्चन है वो हम दो टाइप से हल करते हैं। क्या? दो टाइप से। यानी कि मान लो कोई चुनाव है उसके अंदर, यानी कि 100% वोट है। कितने परसेंट वोट है? 100% वोट है, यानी कि कोई इलेक्शन 100%। वो कितने वोट उसने बोल दिया कि 95% वोटों से जीतता है। कितने परसेंट? 95% वोट क्या होते हैं? जीतता है। अब यहां पर आपको क्या करना है? दो मेथड लगते हैं। क्या मेथड है? इसके अंदर सोल्व करने के आपके दो मेथड मिलते हैं। यानी कि जीतने के लिए 95, यानी कि जो आपके वोट है वो कितने हैं? 95% वोट। कितने परसेंट है? 95%। अब यदि आपको क्वेश्चन में बोल दे कि x% ऑफ टोटल, x% ऑफ टोटल, यानी कि कुल मतों का x% बोल देगा, या फिर बोल देगा कि x% ऑफ क्या बोलेगा? वैलिड वोट। क्या बोलेगा? वैलिड वोट। VALID, वैलिड वोट। या तो आपको बोलेगा क्वेश्चन में x% ऑफ टोटल, यानी कि टोटल वोटों का x%, या फिर बोलेगा आपको टोटल जो वैलिड है, यानी कि वैध मतों का x% है। तो वहां पर क्या ट्रिक लगाओगे आप? यदि x% ऑफ टोटल बोल दे तो वहां पर आपको ट्री मेथड लगाना है। कौन सा मेथड लगाओगे? ट्री मेथड लगाओगे। और x% ऑफ वैलिड वोट बोल दे तो वहां पर आप सीरीज का मेथड लगाओगे। कौन सा? सीरीज का मेथड आपको लगाना है। यानी कि आपको इसको ध्यान में मत रखो, इसको देखो ही मत आप, ये कुछ नहीं है। यहां पर देखो कि यदि आपको क्वेश्चन में बोल दे कि x% ऑफ टोटल बोल दे, सीधा सा बोले कि x% ऑफ टोटल, तो वहां पर ट्री मेथड लगाओगे। और x% ऑफ वैलिड वोट बोले तो वहां पर क्या लगाओगे आप? सीरीज का कॉन्सेप्ट लगाओगे। अब आगे जो क्वेश्चन आएंगे उसके अंदर मैं आपको बता दूंगा कि ट्री मेथड आपका कैसा होता है और सीरीज मेथड आपको कैसे से सोल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन लिया, थोड़ा सा आसान सा क्वेश्चन लिया, उसके बाद में धीरे धीरे क्वेश्चनों का लेवल बढ़ाएंगे। देखो पहला क्वेश्चन, आंसर बताओ जल्दी से इसका।
देखो पहला क्वेश्चन क्या है अपना, दो उम्मीदवार राम और मोहन के बीच में एक चुनाव में राम ने 40% मत प्राप्त किए और वह 1200 मतों के बहुमत से हार गया, तो मतों की कुल संख्या बताओ। अब देखो दो व्यक्ति हैं, एक कौन है, राम है, एक कौन है अपना, मोहन है। एक राम है, एक कौन है यहाँ पर, मोहन है। राम ने 40% मत प्राप्त किए। राम है वो कितने परसेंट मत प्राप्त करता है, 40%। यानी कि राम ने यदि 40% मत प्राप्त किए होंगे तो मोहन ने कितने परसेंट मत प्राप्त किए होंगे, 60%। राम यदि 40% मत प्राप्त करता है तो मोहन 60% मत प्राप्त करता है। उसने बोला मत प्राप्त किए, वह 1200 मतों के बहुमत से हार गया। यानी कि राम कितने मतों से हार गया, 1200। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग देखूं तो कितने मतों से वो हार चुका है, 20% मतों से। कितने परसेंट, 20% मतों से। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि 1200 मतों से हार चुका है। कितने मतों से, 1200। यानी कि यहां से मेरी 20% की वैल्यू कितनी आ गई, 1200 आ गई। तो मैं यहां से 1% की वैल्यू निकाल सकता हूं। 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1200 अपॉन में कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। एक जीरो से ये एक जीरो कट गया, 2 से काटा कितना आ गया, 60 आ गया। यानी कि 1% की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, 60 आ चुकी है। तो उसने पूछा है कि कुल संख्या, यानी कि मतों की कुल संख्या पूछी है, यानी कि 100% की वैल्यू पूछी है। ये 60% नहीं है, 60। एक की यूनिट 60 है, तो 100 की यूनिट की 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 इंटू में कितना आ गया, 100। यानी कि मतों की कुल संख्या कितनी आ गई अपनी, 6000 आ गई। मतों की कुल संख्या कितनी आ गई यहाँ पर, 6000 आ गई। कर लोगे क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और भी शानदार इस प्रकार के आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जल्दी से आंसर बताओ इसका। देखो क्वेश्चन में बोला है एक चुनाव में 95% ने मतदान किया है। कोई चुनाव है उसके अंदर 95% जो है अपने मतदान किया है। इस चुनाव में केवल दो उम्मीदवार ए और बी है। इस चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, ए और बी हैं। विजेता ए ने कुल मतों का 75% मत प्राप्त किए। अब देखो कुल मतों का, यानी कि टोटल मतों का x% बताया था, कौन सा मेथड लगाओगे, ट्री मेथड। अब यहां पर कुल मतों का 75% मत प्राप्त करता है, यानी कि क्या लगेगा, ट्री मेथड लगेगा। ठीक है, मत प्राप्त करते हैं। अपने प्रतियोगी बी को 5500 मतों से हरा दिया। चुनाव में मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात करो। चुनाव में मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात करो। अब देखो यहां पर टोटल कितने परसेंट वोट थे, 100% वोट थे। कितने परसेंट, 100% वोटों में से 95% वोट है, यानी कि 95% मतदाताओं ने मतदान किया है। अब उसने बोला 95% ने मतदान किया। ए और बी, यानी कि वहां पर उम्मीदवार कितने थे, ए और बी, दो उम्मीदवार थे। ए ने कुल मतों का, ए ने कुल मतों का, यानी कि कुल मत कितने हैं, 100% मत है, कुल मतों का 75% मत प्राप्त किए। यानी कि ए है उसने 75% मत प्राप्त कर लिए। ए ने कितने परसेंट मत प्राप्त कर लिए, 75%। यदि ए ने 75% मत प्राप्त कर लिए तो बी ने कितने, 25% प्राप्त करेगा। अब आप यहां पर गलती करते हो, क्या कर देते हो कि बी ने कितने परसेंट प्राप्त कर लिए, 25। लेकिन 25% मत प्राप्त नहीं करेगा, क्योंकि टोटल मतदान कितने परसेंट ने किया है, 95% ने किया है। उसमें से 75% ए ने प्राप्त कर लिए, तो जो बी है वो कितना परसेंट मत प्राप्त करेगा, 20%। कितने परसेंट मतदान करेंगे, मत प्राप्त करेगा वो, 20%। अब उसने बोला है कि प्रतियोगी बी को 5500 मतों से हरा दिया गया। अब मेरे अकॉर्डिंग देखूं तो कितने मतों से हरा दिया उसको, 55% मतों से। कितने परसेंट, 55%। लेकिन क्वेश्चन में बोला कि 5500 मतों से हरा दिया, तो यहां से 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 आ जाएगी। 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 आ जाएगी। और उसने पूछा क्या, 100 की, यानी कि कुल मत पूछे, 100% की वैल्यू पूछी है, तो 100 से मल्टीप्लाई और कर दो। यानी कि कुल मतदान कितने हैं यहाँ पर, 10,000 है। यानी कि कुल वोटों की संख्या कितनी आ गई, 10,000 आ गई। अब देखो यहां पर आपको ट्री मेथड तो पता चल गया। कब लगाओगे, जब आपका क्या दे रखा हो, टोटल, यानी कि x% ऑफ क्या दे रखा हो, टोटल मत हो। और यहां पर आपको दे रखा कुल मतों का 75%। कुल मतों का, यानी कि 100% का 75%। तब हमने क्या लगा दिया, ट्री मेथड लगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं ट्री मेथड का, उसके बाद में आगे जो अपना सीरीज मेथड पर चलेंगे। तो देखो क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बताओ इसका भी।
देखो क्वेश्चन है, एक चुनाव में उम्मीदवार ए को कुल मान्य वोटों का 75% के बराबर वोट मिले हैं। यानी कि एक उम्मीदवार जो ए है उसको कुल मान्य वोटों का, यानी कि कुल जो वोट है उनका 75% के बराबर वोट मिले हैं। यदि कुल वोटों में से 15% वोटों को अमान्य घोषित कर दिया, यानी कि जो 100% वोट है उनमें से 15% वोटों को क्या कर दिया, अमान्य घोषित कर दिया। कुल वोटों की संख्या 5,60,000 है, तो ए के पक्ष में पड़ने वाले मान्य वोटों की संख्या बताओ, यानी कि ए को कितने वोट मिले होंगे। अब देखो, मैंने मान लिया कि टोटल कितने वोट हैं, 100% वोट। कितने परसेंट वोट है, 100% वोट है। उस 100% में से जो ए व्यक्ति है, जो व्यक्ति ए है उसको कितने परसेंट वोट मिलते हैं, 75% वोट। कितने परसेंट, 75% वोट मिलते हैं। और जो कुल वोटों के 85%, 15% क्या हो जाते हैं, अमान्य घोषित हो जाते हैं, यानी कि 85% वोट पड़े होंगे। यानी कि कुल टोटल मत कितने हो गए, 85%। 85% में से 75% ए को प्राप्त हो गए, तो बी को कितने प्राप्त हो जाएंगे, यहां पर 10%। बी को कितने, 10% हो गए। अब देखो टोटल वोट कितने हैं अपने, 5,60,000 वोट है। टोटल 5,60,000 वोट है, उसमें से 15% अमान्य घोषित हो गए, तो यानी कि कितने वोट हो गए अपने, इसे 15 से मल्टीप्लाई करोगे, 15 से 90, 15 5 से 75, यानी कि कितना आ गया, 15 छक्के 90, यानी कि कितने आ गए यहाँ पर 84,000। यानी कि कितने वोट अमान्य घोषित हो गए यहाँ पर, 84,000 वोट कितने हो गए, अमान्य घोषित हो गए। अब देखो 5,60,000 में से 84,000 जो वोट हैं वो अमान्य घोषित हो गए, तो जो यानी कि वोट कितने डाले होंगे, तो आप बोलोगे कि 4,76,000 कैंडिडेटों ने क्या किए हैं यहाँ पर, वोट डाले। कितने, 4,76,000 कैंडिडेटों ने वोट डाले। और उसने बोला क्या है, उसको ए को कितने वोट मिले होंगे। अब देखो 4,76,000 में से 75% वोट किसको मिल रहे हैं, ए को मिल रहे हैं, यानी कि इसका 75% निकाल दो। इसका 75% निकालेंगे, 75 अपॉन में क्या आ गया, 100 आ गया। 75 अपॉन में क्या आ गया, 100 आ गया। अब इसको कट किया, 25 थी 75, 2500 का 100 आ गए, 2500 के 100 आ गया। अब फिर इसको कट कर लो, 4 से कट किया इसको, 4 एक बार, फिर कितना आ गया, 4 को फिर एक बार, फिर 9 बार, यानी कि 119 आ गया। 119 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो पहले ये 3 जीरो आ गए, और 9 30 27 हो गया, कैरी 2 आ गया अपना, 3 एकम 3 और 1 2 5, ये कितना आ गया 3, यानी कि 3,57,000 वोट किसको मिले होंगे, ए व्यक्ति को मिले होंगे। यही मेरे से पूछा है कि ए के पक्ष में पड़ने वाले वोटों की संख्या कितनी है, तो ए के पक्ष में कितने वोट पड़े हैं, 3,57,000 वोट ए के पक्ष में पड़े। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। देखो क्वेश्चन में बोला है, एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा। कोई चुनाव है उसके अंदर दो उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा, 80% मतदाताओं ने अपने मत डाले, यानी कि कोई चुनाव है उसके अंदर 80% मतदाताओं ने अपने मत डाले, और 5% मत अवैध पाए गए। 5% मत क्या हो गए, अवैध घोषित हो गए। विजयी उम्मीदवार को 70% वैध मतों का, यानी कि वैलिड वोट का क्या मेथड लगाओगे, सीरीज मेथड, ठीक है, मिले। वह 36,480 मतों से चुनाव जीत गया, यानी कि 80,400 मतों से क्या हो गया, वो चुनाव जीत गया। तो कुल संख्या ज्ञात करो, यानी कि मतों की कुल संख्या ज्ञात करनी है। अब देखो, मैंने मान लिया कि चुनाव के अंदर टोटल वोट कितने हैं, एक्स। टोटल वोट कितने हैं, एक्स है। उसमें से कितना परसेंट उसने बोला है कि 80% मतदाताओं ने अपने मत डाले, यानी कि इसका 80%, यानी कि 80 अपॉन में 100 हो गया। 80 अपॉन में 100, यानी कि ये मत क्या हो गई, यहां पर इतने मत क्या हो रहे हैं, डाले गए मत हैं ये। अब इन डाले गए मतों का 5% मत क्या हो गए, यहां पर अवैध घोषित हो गए, यानी कि कितने परसेंट मत बचे होंगे, 95% मत। कितने, 95%, यानी कि 95 अपॉन में 100। अब टोटल वोट जो अपने कितने हैं, यानी कि डाले गए जो वोट है वो, यानी कि वैध वोट कितने हैं, ये इतने। अब उसमें से बोला है कि वैध वोटों में से 70% वैध जो विनर है उसको मिले, यानी कि एक उम्मीदवार विनर है उसको 70% वोट मिले हैं, तो दूसरे को कितने परसेंट वोट मिले होंगे, 30% वोट मिले होंगे। कितने परसेंट, 30% वोट मिले होंगे। अब उसने बोला है कि वह 36,480 मतों से चुनाव जीत जाता है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग देखो तो कितने परसेंट मतों से जीत जाता है, 40%। कितने परसेंट, 40%, यानी कि जो ये वोट है इनका 40% वोट है उनसे वो जीतता है। यानी कि ये वोट कितने हैं, एक्स इंटू में 80 अपॉन में क्या है, 100 है।
इनटू में कितना आ गया 95/100, यानी कि टोटल वैध वोट कितने हैं, ये इतने हैं। इनका 40% वोट से वो क्या है, जीत जाता है, यानी कि इक्वल में कितना आ गया 36,000, कितना है 36,480, 36,480 आ गया। अब यहां से क्या निकाल लोगे, एक्स की वैल्यू निकाल लोगे तो अपने टोटल वोट आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे टोटल वोट। अब इसको कट कर लो, पहले कट किया 20 चौक 80, 20 पंजो 100, 20 दूनी 40 और 20 पंजो 100 हो गया। ठीक है, अब कुछ और भी कट रहा है, 5 से काटा इसको, 5 एकम 5 कितना आ गया, 5 ने 45, 19 आ गया। ठीक है, अब कुछ और भी कट रहा है क्या, देखो इसको किससे कट हो रहा, तो मैं इसे सीधा 19 से कट कर रहता हूं। तो 19 से कट किया, पहले एक बार कटा, उसके बाद में भाई कितनी बार कटेगा, फिर ये कटा अपना 9 बार कटा, उसके बाद में 2 बार, उसके बाद में 0, यानी कि आ गया 1920 आ गया। फिर इसको कट कर देता हूं, 4 और 2 8 से कट करूंगा तो 8 दूनी कितना हो गया, यहाँ पर 16 हो गया, 8 चौक 32, यानी कि 240 आ गया। कितना आ गया 240। तो यहां पर अपना इधर क्या बचा, x इंटू में क्या बचा, यहाँ पर 500, x अपॉन में कितना आ गया अपना 500 बच गया, यानी कि 100 ये बचा है और 5 ये बचा है, यानी कि x अपॉन में 500 इक्वल में कितना है 240 है, इक्वल में कितना 240 है। तो x इक्वल में कितना आ गया 240 इंटू में कितना आ गया 500 आ गया, 240 इंटू में 500, 24 पंजो 120 आ गया, और ये 3 0 ये हो गए, यानी कि 1,20,000 क्या आ गया अपना आंसर आ गया। उसने पूछा है कि जीते गए मतदान को कुल संख्या, मतदानों की कुल संख्या की गणना कीजिए, यानी कि 1,20,000 टोटल वोट। कर लोगे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद में हमें अपनी ये टाइप को यहीं पर ही कंप्लीट कर देंगे। देखो क्वेश्चन में बोला है कि 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले, यानी कि 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले, 75 वोट, 75% नहीं है, केवल 75 वोट अमान्य पाए गए। विजेता को अपेक्षित कुल वोटों के 50% वोट मिले और वह 170 वोटों से जीत गया। मतदाता सूची में कितने प्रतिशत मतदाताओं ने नाम दर्ज किया, यानी कि टोटल वोट की संख्या पूछिए, यानी कि मतदाताओं सूची में कितने मतदाताओं ने अपना नाम दर्ज किया होगा। अब देखो क्या बोला कि 100% वोट थे, टोटल कितने परसेंट थे 100% वोट थे, उसमें से क्या बोल दिया उसने कि 10% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला है, तो कितने परसेंट मतदाताओं ने अपना वोट डाला है 90% ने, कितने परसेंट ने 90% मतदाताओं ने अपना वोट डाला है, जिसमें से 75 वोट क्या हो गए अमान्य हो गए। यदि 75% बोलता तो हम 90 का 75% निकाल देते, लेकिन इसने क्या बोला केवल 75, यानी कि 90 माइनस कितना हो गया 75 हो गया, यानी कि 75 वोट क्या हो गए अमान्य घोषित हो गए। ठीक है, विजेता को अपेक्षित कुल वोटों के 50% वोट मिलते हैं, कुल वोटों की, यानी कि इसका 50% विजेता को मिलते हैं, यानी कि जो विनर है उसको कितने मिलते हैं 50% वोट मिलते हैं, और हारने वाले को कितने वोट मिलेंगे, तो 50% इसको मिल गए, तो हारने वाले को कितने मिलेंगे 40% माइनस से 75 मिलेंगे, यानी कि हारने वाले को इतने वोट मिलेंगे। अब उसने बोला है कि 170 वोटों से जीत गया, यानी कि 170 वोटों से जीत गया, तो यहां पर मैं देखूं तो कितने वोटों से जीत रहा है, तो आप बोलोगे कि 50% माइनस का 40% माइनस का 75 आ गया, माइनस का 75। अब देखो इसको माइनस, ये कितना हो जाएगा, अंदर माइनस की गुणा करोगे प्लस का हो जाएगा, ये कितना आ गया 10% प्लस 75, यानी कि मेरे अकॉर्डिंग यदि मैं देखूं तो 10% प्लस 75 वोटों से वो जीतता है, लेकिन क्वेश्चन में बोला कि 175 वोटों से जीतता है, कितना 175 वोटों से जीतता है। यहां से मैं 75 प्लस का है तो इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, 170 है क्या 170 हो गया, कितना है 170। अब 75 प्लस का तो इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो यहां से 10% इक्वल में कितना आ जाएगा 170 माइनस 75 कितना आ गया 95, यानी कि 10% की वैल्यू 95 आ गई। मुझे क्या पूछा 100% की, यानी कि इसका कितना गुना है, ये 10 गुना 100% होगा, तो इसका भी कितना गुना करोगे 10 गुना कर दोगे तो कितना आ गया 950 है, यानी कि कुल वोट कितने हैं यहाँ पर 950 वोट है, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। तो ये आपने जो चुनाव के जितने भी प्रकार के क्वेश्चन आपसे काफी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैंने पूरा आपका क्लियर कर दिया है। तो एक बार दबा के इस वीडियो को शेयर जरूर
कर देना। तो एक बार फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के अंदर एक और इंपॉर्टेंट टाइप के साथ।